नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल शिवाय ट्रेडिंग मास्टर में। दोस्तों, अब आपको सिखाने का जिम्मा मैंने ले लिया है तो मैं सिखाकर ही दम लूँगी। आपको पिछले वीडियो में मैंने मार्केट से जुड़ी कुछ फिलॉसफी क्लियर करी थी, जिसपे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कैसे काम करने से पहले मार्केट में किस फिलॉसफी के साथ काम करना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, जो है हमारा स्टॉक मार्केट। आखिर स्टॉक मार्केट में हमें काम कैसे करना है और किस तरह से करना है। स्टॉक मार्केट देखिए हमारे दो इंडियन एक्सचेंज पर काम करता है। पहला हमारा एनएसई और दूसरा हमारा बीएसई। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाजार एक ऐसी जगह होती है दोस्तों जहां कंपनीज के शेयर खरीदे व बेचे जाते हैं। क्लियर। इस मार्केट में पैसे कमाने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन स्पेशली मैं आज कुछ 2 से 3 तरीकों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो स्टॉक मार्केट में है मेन। जैसे हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया और इंट्राडे हो गया। क्लियर। अब सवाल आता है कि आखिर ये सब होता क्या है। तो दोस्तों, लॉन्ग टर्म को हम कैश स्टॉक भी कहते हैं। जैसे वहाँ पर एक सिंगल शेयर हम बाय करते हैं, उसकी कोई भी एक्सपायरी नहीं होती है। हमने उसको लिया और कुछ समय के लिए हमने छोड़ दिया। हमारी जितनी भी टाइम लिमिट है, जब कभी भी उसका रेट बढ़ा हमने अपना प्रॉफिट लिया और उस शेयर को हमने बेच दिया। जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं जोमेटो कंपनी के शेयर। क्लियर। अगर आज से 9 या 10 महीने पहले आपने इसको खरीदा होता तो ये आपको सिर्फ 42 से 41-42 के रुपए में आपको ये मिल जाता, और उसको लेने के बाद आपने एक लंबे समय के लिए छोड़ दिया होता तो आज 9 से 10 महीने के बाद उसकी कीमत 64 से 65 रुपए के लमसम है। तो इस हिसाब से आपने अगर कैलकुलेशन किया तो आपने 50% से ज़्यादा का रिटर्न बुक कर लिया होता अगर उसको लिया होता। तो ये हो गया हमारा एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये फ्यूचर, इसे फ्यूचर स्टॉक भी कहते हैं। इसकी एक टाइम लिमिट होती है, एक एक्सपायरी होती है, 1 महीना 3 महीना कुछ भी हो सकती है। एक्सपायरी तो हम समझते ही होंगे, जैसे किसी भी चीज़ की एक टाइम लिमिट जब ख़त्म हो जाती है, कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है एक समय के बाद वो चीज़ बेकार होने लगती है, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सपायरी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम रिलायंस की बात कर लें। अगर आज के टाइम पे हम रिलायंस का शेयर लेने जाते हैं तो एक शेयर की कीमत 2400 के ऊपर ही समथिंग कुछ हमारी रन कर रही है और उसके ही आसपास होगी। अब इतना महंगा शेयर आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले सकते, तो हम आ जाते हैं फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए, जहाँ हमें कम कीमत पर एक लिमिटेड टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ हमें एक लॉट का साइज़ लेना पड़ता है। वो जैसे आप कंपनी के रिलायंस के साथ अगर जाते हुए एक लॉट साइज़ लेने, तो आपको 250 शेयर का एक लॉट मिलता है। अगर आप ऐसे रिलायंस के 250 शेयर्स लेने जाएंगे तो 2400-2500 की कॉस्ट के हिसाब से तो ये आपको बहुत महंगे पड़ जाएंगे, जो आपके लिए लिमिट से बाहर हो जाएंगे। तो हम फ्यूचर में अगर इसको ट्रेड करते हैं तो हमें 250 की एक लॉट बहुत ही कम रेट पे मिल सकती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इस समय अगर आप लॉट साइज़ पे जाएंगे तो आपको 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये की कॉस्ट में आपको एक लॉट का साइज़ मिल जाएगा। उसको आप एक समय तक, जो भी आपकी एक्सपायरी की लिमिट है, तब तक आप होल्ड कर सकते हो, देख सकते हो, तो भी प्रॉफिट आए आप उसको बुक करके निकल सकते हो। ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमारा थर्ड जो है तरीका इसमें कमाई करने का, वो है हमारा इंट्राडे। इंट्राडे यानी कि ऑप्शन, इसको जो हम कहते हैं ऑप्शन स्टॉक्स भी कहते हैं। ऑप्शन स्टॉक में काम करने के लिए हमको इंडेक्स में जाकर के ट्रेड करना पड़ता है। वहाँ पर हमारे पास किसी भी कंपनी का नाम नहीं होता, बस हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, पुट साइड और कॉल साइड। अगर मार्केट ऊपर की साइड भाग रही है, ग्रीन हो रही है, तो हमें कॉल साइड वाले प्रॉफिट देते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रही है तो हमें पुट ऑप्शन वाले प्रॉफिट देते हैं। ये दोस्तों वैसे तो एक वीक की एक्सपायरी होती है इसमें, पर मैं अपनी तरफ से जो मेरी पर्सनल सजेशन है वो यही है कि इसमें हमें होल्ड नहीं करना है। अब ये इंडेक्स क्या चीज़ आती है, अब आप सोचोगे इंडेक्स क्या है, इसमें तो किसी शेयर का नाम नहीं है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों जितनी भी कंपनीज होती हैं ये सभी अलग अलग स्टॉक की होती हैं, अलग अलग सेक्टर्स की होती हैं, सॉरी। जैसे कोई भी फार्मा कंपनी हो गई, फार्मा का सेक्टर हो गया, बैंक का सेक्टर हो गया, फाइनेंस का सेक्टर हो गया, आईटी का सेक्टर हो गया। इन सब का अपना एक एक अलग अलग इंडेक्स होता है। जैसे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के एक 50 कंपनियों का ग्रुप बनाते हैं जिसको हम निफ्टी 50 कह देते हैं। सारे बैंक्स मिलकर के एक सेक्टर बनाते हैं जिसको हम बैंक निफ्टी कह देते हैं। इसी तरह से हमारा सेंसेक्स भी है। तो इस तरह से हमारा एक इंडेक्स तैयार होता है जिसमें हम इंट्राडे करते हैं। क्लियर। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इतनी आसान भाषा में और इतनी ईजी लैंग्वेज में मतलब आपको कोई अब ये चीज़ समझा पाएगा। सो
एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपको सच में इसको सीरियस होकर के सीखना है और आगे इसमें अपना काम करना है, करियर बनाना है, तो मेरी हर एक चीज़ को एक छोटा छोटा सा कहीं पर भी पॉइंट नोट करके एक इनके नोट्स बनाते हुए चलिए, तो आपको सीखने में और समझने में काफ़ी ईजी हो जाएगा। साथ ही दोस्तों नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ओपन करके ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हम डेली स्टडीज़ प्रोवाइड करते हैं फॉर पेपर ट्रेड। लर्निंग पर्पस होती हैं। आप एक पेपर ट्रेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आप उन स्टडीज़ को फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से प्रॉफिट बनाया जा सकता है, मार्केट किस तरह से काम करती है। और एक मैं सबसे ख़ास बात जो बार बार बोलती हूँ, मैं फिर आपको बोलूँगी कि किसी की भी टिप पर आपको अपनी जो भी वैल्यूएबल मनी है, जो भी आपकी मेहनत की कमाई है, उसको बर्बाद नहीं करना है। प्लीज़, बिना सीखे आपको बिल्कुल भी कोई काम नहीं करना है। आप अगर किसी जॉब को भी करने जाते हो ना, तो उसके पहले भी आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, स्टडीज़ करते हो, उसके बाद जा कर के आप उस जॉब के लिए कैपेबल होते हो। क्लियर? आप कोई बिजनेस भी करने जाते हो तो पहले आप कोशिश करते हो कि मैं कुछ दिन उस बिजनेस को हम सीखें कैसे होना है, उसमें कहाँ से मार्जिन निकलना है, कहाँ से प्रॉफिट निकलना है, देन कहीं जा कर के आप इन्वेस्ट करते हो और उसको आप कंटिन्यू करते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो। सेम उसी तरह से ये फील्ड भी है फ्रेंड्स। अगर आप जब तक लर्निंग प्रॉपर नहीं करोगे, आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो पहले आप लर्निंग पे फोकस करो, फिर उसके बाद आप मार्केट में आकर के ट्रेड करो। क्लियर? एंड होप आपको जो कुछ भी मैंने बताया वो सब आप अच्छे से सीख रहे हो और सीखने की कोशिश भी कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और नया आपके लिए लेकर के आऊँगी। अभी बिकॉज मैं बेसिक से ही स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं बेसिक ही अभी चल रही हूँ, इसको मैं धीरे धीरे एडवांस लेवल पे भी लेकर के जाऊँगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, जस्ट वेट फॉर दैट। जो